बहन, तुमने भैया कहा, मैंने बहन कहा, मैंने बहन बोला, और तुम्हारी यह शकल, यह कोमल शरीर, यह दर्द में पसीना आ रही है, तुम्हारी सारी बदन भिजी हुई है, हमें देखा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। न जाने कौन चोर डाकू बदमाशी, मैं जात की औरत अकेली स्थली उलाड़ पड़ू, और ये हमारे घर कपड़े से पूछ रहा, पिता का नाम पूछ रहा है, और बोल रहा है कि अगर तुम्हें मुझे भाई बोल रही हो तो मैं भी तुम्हें बहन बोल रहा हूं। क्या है भैया, इस दुनिया संसार में मुझे कोई नहीं है। अगर तुम्हें दुनिया रही परिचय की बात, अगर मैं परिचय बताती हूँ तो शायद आप मेरे पास खड़ा नहीं रहिएगा और मेरे पास से विलंब चली जाइएगा। देखो बहन, अभी तो तुम या रोना धोना छोड़ के तो वो अपना परिचय सही सही बताओ। हो सकता है परमात्मा का देन होगा तुम्हारी यह दुख को या तुम्हारी दुर्दशा को किसी तरह मैं भगवान की पास से भगवान से मनाऊंगा कि ताकि ठीक हो जाए। आप मेरा क्या कर सकती हैं? जो 7 भाई के जोड़ा में एक बहन है, वो 7 भाई अपने बहन का भलाई नहीं
सका तो आप क्या कर सकती हैं? और रही परिचय की बात तो हमारे घर घाटमपुर शहर है। पिताजी का नाम राजा रघुनंदन सिंह पड़ता है। मुझे 7 भाई हैं। 7 भाई की जोड़ा में एक बड़ी बहन जो हमारे नाम बारी पड़ती है, और मेरा भाई का नाम गांव छत्री पड़ता है। भीम नकुल सहदेव में सबसे छोटा भाई बाबू शेरू सिंह पड़ता है। क्या तुम गांगो छत्री की बहन हो? हाँ भैया। तुम बारी हो? हाँ, हमारे नाम बारी। क्या तुम्हारी भाई गांगो छत्री या 7 भाई, 7 भाई में एक बहन? क्या तुम्हारे माता पिता भाई बंधु सबका धन दौलत संपत्ति सब लुप्त हो चुका है कि तुम यह गोठा बीच रही हो? क्या सब कुछ भगवान हरण कर लिया है? समय आने पर आदमी को सारे दुनिया से नाता टूट जाती है, सारे संपत्ति से रिश्ता छूट जाती है। आज वही सब मेरे साथ हुई है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बहन। एक बात करो तुम, क्या तुम मेरे साथ जा सकती हो? क्या मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? और आप मुझे ले जाने वाले कौन होती? अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मेरी भाभी माँ को मालूम हो जाएगी, अबिलर मेरे भाई को भेजेगा और मुझे पकड़ के ले जाएगा दरबार में। मेरी बदनों पर 101 कोड़ा भाभी चलाएगी। अरे पगली, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारी भाभी जान जाएगी तो 1 से 1 कोड़ा मारेगी तुम्हारी बदन पे। अगर हमारे साथ तुम रहोगी तो तुम्हारी भाभी क्या या तुम्हारी भाई क्या, तुम्हें कोई नहीं छुएगा। लेकिन भैया मैं आपको यही बोलती हूँ कि मैंने अपनी परिचय बता दी। आप यहाँ से चली जाइए। अगर इस समय मेरा भाई आ जाएगा और ऐसी बात करते देख लेगा तो न जाने मुझे कितना पिटाई करेगा और मेरे बारे में क्या सोचेगा मेरा भाई। आगे गोदिया क्या पाला पाल क्या आप मर में क्या आप ये क्या बात बोल रहे? क्या है भगवान? क्या आप ये बोल रही कि हे बहन मैं तुम्हें बालापन उम्र में अपनी गोद में खिलाया कि बोले चाहूं
भैया जी काम भैया अपनाए अजुदी। क्या आप ये क्या बात बोल रहे? मुझे आपने बालापन उम्र में गोदी में खिलाया। देखो बहन, एक समय की बात है, तुम्हारा पिताजी राजा रघुनंदन मेरा दोस्त बाबू है। क्या? मेरा दोस्त गंगो छतरी। क्या? सातों भाई मैं ही हूँ हेमू सोटबनिया, जो आज से 12 वर्ष पूर्व आज मैं श्री राज मोरंग से बनीज करके आ रहा हूँ। क्या? और बनीज करके आते आते यह बैसाख जेठ के धूप में मैंने सोचा कि क्यों न किसी वृक्ष के पास में थोड़ा देर आराम कर लूं। जबकि मैं आराम कर रहा था तो मैं अचानक तुम्हारी आवाज सुना। मैंने सोचा क्या परमात्मा, इस धूप में अभी कौन ऐसा मनुष्य होगा, कौन ऐसा नर नारी होगा कि यार धूप में बाद में क्या कर रही है। क्या? इसलिए मैं अचानक तुम्हारी पास आ गया। क्या आप मेरा भाई का दोस्त, वही गंगो छतरी का दोस्त आप हेमू सोबनिया है, जो आपका घर चंपापुर नगर पड़ता है? क्या आप वही भाई है? जब आप अपने दोस्त से मिलने के लिए आते थे तब तक आप मेरे हाथों से भोजन नहीं करते थे, तब तक आप अपने घर नहीं जाते थे। भैया देखो बारी, ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, मैं जाता हूँ और तुम मेरे साथ जो मैं कहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। मैं जाऊंगा पहले दोस्त के यहाँ गंगो छतरी के दरवाजे पे जाऊंगा,
वहां जाकर के तुम्हें अलग में जाकर के बसा देंगे किसी झाड़ के पास। और मैं जाकर के गांगो छतरी से सबसे पहले मैं दोस्त को बोलेंगे कि दोस्त बहन बारी कहाँ है, एक बार उनसे मिलना है, तुम चलो मेरे साथ। क्या है भैया? हाँ, आप वही सोच रहे कि इससे पूर्व 12 वर्ष पहले जो मेरा दोस्त था वही दोस्त है, लेकिन अब वो दोस्त नहीं, अब तो सारे दुनिया के लिए दुश्मन बन चुका है। बहन उससे मान और सम्मान की कोई लिहाज नहीं है। किसके साथ मैं कैसे बातें करूं? देखो बहन, दोस्ती में चाहे कितना भी दरार आ जाए, दोस्ती दोस्ती रहता है। तत्काल दोस्ती का रिश्ता टूटता है, लेकिन फिर भी दोस्ती दोस्ती है। अगर हम जाएंगे तो जरूर मेरा मान आदर संस्कार करेंगे मेरा दोस्त और दोस्तनी। भैया जी, मैं तो यही बोलती हूँ कि आप 12 वर्ष के बाद कमाई करके आई, सबसे पहले अपने घर को चली जाइए, जो भाभी माँ रास्ता देखती होगी, और उसके बाद आप दोस्त से मिलने के लिए आइएगा। बहन, अब मैं तुम्हारी भाभी से मिलूं या ना मिलूं, मैं पहले तो अब तुमसे मिल लिया ना, मेरा दिल गदगद हो गया। तुम मेरे साथ चलो, मैं सबसे पहले आप जाकर दोस्त और दोस्तनी से मिलेंगे। क्या भैया, इतना बात बताने के बावजूद भी आप मेरी बातों को नहीं समझ रही? आप जरा ये देखिए कि मैं इस तरह औलाद पर किस हाल में, किस रूप में, किस अवस्था में मैं गोबर पूछ लूं। इससे पहले मैं क्या थी और क्या हो गई हूं, जो अपना बहन का नहीं हो सका, जिस मां के गर्भ से एक भाई, 7 भाई गांग और छत्री और एक बहन मुझसे सौभाग्य जन्म लिया, और हमारे नहीं हो सका तो आपका क्या हो सकता है? जो भाई ने अपने बहन के पति को मारकर, अपने जीजा को मारकर अपने बहन को विधवा बना दिया, क्या उसके सामने आप कैसे जा सकती हैं? मुझे अपना बहन बनाकर भैया। बहन, मैं पहले भी बोला हूं, अब भी मैं कहता हूं, किसी कवि ने लिखा है, जो लाख करे चतुराई बिना लिखा मिटाना जाए, जो फॉर्मूला लिख दिया है वही होगा। समझी ना? तुम चलो मेरे साथ, देर मत करो, मैं सबसे पहले मैं दोस्त से मिलूंगा। चलो तुम मेरे पीछे पीछे, और आगे जाकर के देखो। आपको जाना है तो जा सकती, अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मुझे भाभी माँ पिटाई करेगी, भाई पिटाई करेगा। बहन, अगर एक फूल का सतिया मेरे बहन के स्तन पे लग गया तो समझ लेना उस रोज मुंह से बनिया नहीं रहेगा इस दुनिया में। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक फूल का समान तुम्हारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। आहो चल चला चल